ध्यात्वा मोघलाञ्छनं जीवां त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं सिद्ध भगवान के 1008 से आदिनाथ भगवान के परम पूज आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी के परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म के वर्धमान स्वामी के शासन में हम सिद्ध हैं और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, हर व्यक्ति वस्तु में दोष खोजता है पर भूल जाता है कि दोष वस्तु में व्यक्ति में नहीं होता, अपितु दोष अपनी सोच में, अपनी दृष्टि में होता। जिस प्रकार का, जिस रंग का व्यक्ति चश्मा लगाता है, सामने वाली दीवार कितनी ही सफेद क्यों न हो, उसको उस चश्मे के कांच के वर्ण के समान ही सामने वाली दीवार दिखने लगती। ये जो कुछ भी मेरे साथ घटित होता है, चाहे सुख रूप हो, दुख रूप हो, अच्छा हो चाहे बुरा, ये परिपूर्ण रूप से मेरे स्वयं के अंतरंग की ही, मेरे स्वयं की सोच की ही अभिव्यक्ति हुआ करती। व्यक्ति अपने आंखों के कीचड़ को तो साफ करना नहीं चाहता, पर सामने वाले वस्तु में उसे प्रत्येक समय उस आंख के कीचड़ के कारण वस्तु में भी कीचड़ दिखाई देता है। बहुत बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत हमें समझाते हैं कि जो दोष आज तक हमने पर वस्तु में और पर व्यक्ति में खोजने का प्रयास किया, शायद माँ वही दोष हम अपने आप के खोज लेते तो आज इस खोटे पंचम काल में नहीं आए होते। यही तो सबसे बड़ी हमारी भूल रही कि हम दूसरों की खोट को खोजते रहे, इसलिए खोटे काल में आकर हम पुनः खोटे परिणाम करने लगे। मुझे स्वयं के लिए स्वयं में ही बैठकर स्वयं को सुधारने के लिए, स्वयं की सोच को बदलने के लिए स्वयं प्रयास करना। कहने वाले तो ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अच्छाई क्या,
सच्चाई क्या और अच्छे और सच्चे देव शास्त्र गुरु में भी जीवों ने कमियां और खोट निकालना प्रारंभ किया। क्योंकि विचार चल रहा था कई दिनों से हमारा अपनी स्वयं की सोच के बारे में कि मैं अपनी दृष्टि, अपनी सोच कैसे बदलूं। सोच में बदलाव तभी होगा जब हम स्वयं से अपनी स्वयं की गलती का एहसास करना सीख लेंगे। आज तक यही होता रहा। खूब खूब पुरुषार्थ हमने किया, अथवा मेहनत की, पर जो कुछ भी मेहनत, जो कुछ भी पुरुषार्थ किया वह मात्र और मात्र अकेले जी, पंडित जी, मात्र और मात्र हमने दूसरों की गलती खोजने में पुरुषार्थ किया। जितनी गलती, जितनी कमियां हम दूसरे की निकालते रहे, उसके से 5-10% भी स्वयं की गलती का एहसास होता तो शायद मेरा जीवन बदल चुका होता। स्वयं में बैठकर विचार करना है, बिल्कुल किसी दूसरे को झांकने का प्रयास नहीं करना। झांकना कहीं है तो हमें अपने स्वयं के भीतर झांक कर देखना है कि मैं स्वयं कितना पानी में हूं। क्योंकि जब भी समझने की, समझाने की बात आती है, तब तक हर व्यक्ति दूसरे को समझाने का और दूसरे को समझने का प्रयास करता है, पर वह कतई ही संभव हो नहीं सकता। इसलिए हमें अगर जीवन में वास्तव में कुछ उत्थान करना है, जीवन को बदलने का प्रयास करना है, तो स्वयं को, स्वयं की सोच को बदलने का प्रयास करना अनिवार्य है। क्योंकि वस्तुएं बदलने वाली नहीं है, संसार बदलने वाला नहीं है, और संसार की कोई व्यक्ति भी चौधरी साहब बदलने वाली नहीं है। जो जिस प्रकार से कर्म उदय लेके आया है वह बिल्कुल वैसा ही जिएगा, चाहे लाख भगवान समझाने आ जाए, पर कोई किसी की बात ना समझता है ना मानता है। अगर समझना और मानना किसी को है तो मुझे अपने आप को समझना है और अपने आप को ही मानना है। ये पक्का है, ये पक्का है। जितना जितना हम भगवान को मानते हैं, जितना जितना हम गुरु को मानते हैं, जितना जितना वीरेन भाई हम जिनवाणी को मानते हैं, शायद उतना हम देव शास्त्र गुरु को जैसा मानते हैं वैसे देव शास्त्र गुरु की नहीं मानते। छोटा सा अंतर है। पंडित जी भगवान को मानते हो, गुरु को भी मानते हो, जिनवाणी को भी मानते हो, पर सच्चे देवशास्त्र गुरु की मानते हो। अंतर समझना। हम भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को जी जान से भी ज्यादा मानते हैं, पर उन्होंने कही हुई क्या प्रत्येक बात को हम मानते हैं? भगवान ने कहा, गुरु ने कहा, जिनवाणी का भी यही सार है, पापों से बचो, कषायों से दूर हो जाओ। जो चतुर्गति का भ्रमण चल रहा है ये मात्र चतुर कषाय के निमित्त से हो रहा है। इन कषायों को जीत लो, विषय वासनाओं से दूर हो जाओ, पापों को कम करो। कितना हमने माना? नहीं माना, नहीं माना। जितना हम भगवान को मानते हैं शायद उतनी भगवान की वाणी नहीं मानते। भगवान को तो मानना ही है, सच्चे देव शास्त्र गुरु इन तीनों को मानना है, पर उन तीनों को मानते मानते उनकी भी मानना बहुत आवश्यक है। यही भूल हुई हमारी। हम देव शास्त्र गुरु को तो मानते रहे, पर मां उनकी, बोलो ना, मानी? शायद नहीं मानी। मानी होती तो इस खोटे पंचम काल में नहीं आए होते। अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। अगर अभी हम संभल जाएंगे, अपने आप को संभाल लेंगे, तो छठे काल से तो कम से कम बच सकते हैं। जहां ना धर्म है, जहां ना देव शास्त्र गुरु,
ना कोई अच्छी सोच है, ऐसे काल में मात्र एक दूसरे को काटो, मारो, खाओ, बस इतना ही काल शेष बचा है। और उस काल से बचना है तो आज स्वयं को हमें स्वयं में बैठकर निर्णय करना है। जो मुझे साधन मिले हैं, जो समय मिला है, उसका मुझे कैसे और किस प्रकार से सदुपयोग करना है। साधनों की कमी नहीं है, न ज्ञान की, न धन की, किसी भी प्रकार की कमी हमारे पास नहीं है, पर उसका जोड़ीदार मेरे पास नहीं है। कल बात चल रही थी, याद है, जोड़ी की। एक एक व्यक्ति तो ऐसे घूमने वाले बहुत मिलेंगे, पर जोड़ीदार नहीं है। ज्ञान है, विनय नहीं है। दान है, प्रिय वाक्य नहीं है। शौर्य है, बल है, क्षमा नहीं है। धन संपत्ति भी है, पर उसे छोड़ने के भाव नहीं है। अगर साथ साथ ये दूसरी जोड़ी नहीं है, दूसरा साथ में खिलाड़ी नहीं है, तब तक खेल भी खेलना नहीं आता। खेल सकते हो अकेले अकेले, चाहे वह क्रिकेट हो, चाहे कोई भी ग्राउंड का खेल हो, चाहे घर में बैठे बैठे वह तुम्हारा पत्तों कार्ड का गेम हो, कैरम हो, चाहे चेस हो, जहां भी खेल होगा वहां दो पार्टी आवश्यक है। जहां सिक्का होगा वहां दो पहलू आवश्यक है। जहां साइकिल गाड़ी होगी वहां भी दो चक्के और दो पैडल आवश्यक है। ये पक्का है। साइकिल चलाते हुए, क्यों पप्पू भाई साइकिल चलाई कभी? जब साइकिल चलाते हो, एक पैडल नीचे एक ऊपर, एक दूसरा पुनः नीचे, पहला पुनः ऊपर, ये ऊपर नीचे नहीं होंगे दो पैडल तो साइकिल भी आगे नहीं बढ़ती। बिल्कुल ऐसे ही जीवन को शुभ लाभ में परिवर्तित करने के लिए दो बातें चाहिए। लाभ मिला, शुभ कैसे होगा? शुभ भी हुआ पर शुभ के साथ लाभ नहीं हुआ। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलना, उनकी वाणी सुनने को मिलना, उनकी सेवा करने को मिलना, ये शुभता, ये शुभ था, भद्र था, पर हमें उससे लाभ लेने की कभी भावना प्राप्त ही नहीं हुई। लाभ तो मात्र इंदु भाई कहाँ दिखता है? यहाँ। वह लाभ अशुभ लाभ है। और यहाँ बैठे बैठे जो हम जिनवाणी का श्रवण करते हुए अपने आप को कुछ प्राप्त करने का प्रयास कर रहे, अपने आप को समझने का जो प्रयास कर रहे हैं, वही मां सच्चा शुभ लाभ है। चार भद्र की व्याख्या चल रही थी। अमोघ वर्ष महाराज चार भद्र चार शुभ बता रहे थे, जिससे चतुर कषायों का और चतुर्गति का निवारण होना संभव था। एक एक कषाय को जीतने के लिए एक एक जोड़ी बताई। प्रिय वाक्य सहितम दानम, दान भी पर प्रिय वाक्य से सहित होना चाहिए। अगर मात्र और मात्र संपत्ति है, छोड़ने का प्रयास नहीं है, तो वह लोभ कषाय है। छोड़ तो दिया, दान भी दिया, पर नाम के लिए किया है, तो वह मायाचारी के अलावा अन्य कुछ भी नहीं है। क्यों माताओं, मायाचारी नहीं जानते ना आप लोग? मायाचारी करते भी नहीं होंगे आप लोग। महाराज जी मायाचारी के अलावा और कुछ करते ही नहीं है। विचार करना, हमने अगर किसी भी प्रकार से नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा आदि के लिए दान दिया है, तो वो मेरा दान नहीं है। दान प्रिय वाक्य सहितम, प्रिय भावों के साथ, हित मित वचनों के साथ जो मैंने दे दिया, मतलब दे दिया, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, वास्तव में वही दान है। क्योंकि ये पक्का है, अगर किंचित भी भीतर गांठ है कि मैंने इतना दान दिया था, तूने क्या किया? मैंने तो करोड़ों दे दिए। तुमने करोड़ों दिए थे, दान नहीं किया था।
दान वह था, दान वह था, दान दे मन हर्ष विषय के। मन भी हर्षित होना चाहिए और मेरे वचन मेरी क्रिया भी हर्षित होनी चाहिए। कितने हम गदगद होकर, कितने हर्षित होकर हम दान दे रहे हैं और कितने हर्षित होकर हम आज तक दान देते आए हैं। एक एक प्रत्ययों को, एक एक जोड़ी को जीवन में उतारना परम परम आवश्यक है। दान भी देना आवश्यक है, साथ साथ प्रिय वाक्य, प्रिय भाव, अच्छे भाव होना भी आवश्यक है। अगर दान दिए हुई सामग्री की भीतर की गांठ अगर हमारी छूट नहीं रही है, माना कि भीतर ये बार बार लग रहा है कि बंटी भैया कह रहे महाराज जी पता है, जो भी आता है उनसे बंटी भैया कहते महाराज जी ये दिख रहा है, ये भगवान है ना, ये हमने विराजमान की, ये भगवान है ना, ये हमारे है, ये मंदिर है ना हमारा है। भगवान का मंदिर है कि बंटी का मंदिर है? समझना, अभी दान देने के बाद भीतर की घंटी नहीं बजी है, इसलिए बंटी भैया को मेरे मेरे भगवान दिख रहे हैं। भगवान तो भगवान ने अपने आप को सोच बदली, वे भगवान बन गए और उसके पीछे हम लड़ रहे हैं, ये भगवान मेरे है, ये भगवान तेरे है। हमने दे दिया, हमारा काम हो गया। अगर वहां पर बैठकर दान देने के उपरांत हम व्यापार कर रहे हैं, तेरा मेरा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वहां पक्का मान लेना वहां पर जो तुम्हें अचिंत्य फल दान का मिलने वाला था वह तुम्हारा व्यापार में नष्ट हो गया। हाँ, इतना सारा पुण्य, इतना सारा पुण्य तुम दान देकर इकट्ठा कर रहे थे, पर नाम के पीछे लड़ पड़े, हो गया तुम्हारा दान नाम में खत्म। इतना सारा मिलने वाला पुण्य इतने से नाम में, इतने से प्रशस्ति में तुमने मिटा दिया। बहुत अच्छे से समझना, दान देना मात्र महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो है दुर्लभ, पर उसके साथ अच्छे भाव, अच्छे वचन होना भी आवश्यक है। हम दान देकर किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। भले ही आगम में लिखा है कि स्वयं का और दूसरे का उपकार हो वही दान है, पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम सामने वाले पर एहसान जताए। एहसान जताना मतलब सेवा, सहयोग या दान नहीं है। नहीं तो अखिलेश पंडित जी कहे कि महाराज जी आपने तो असमय पे अचानक बुलाया, मैं तो आ गया, नहीं तो आपका काम कौन करता। भाई, ये एहसान जताने का काम नहीं है, ये तो अहोभाग्य, सौभाग्य है कि लोग तरसते हैं देव शास्त्र गुरु की सेवा आराधना करने के लिए और हमें सब काम छोड़कर वो मौका मिला। इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात है। पर ऐसी सोच बहुत 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 विरले जीवों के पास शास्त्री जी आती है। हर कोई नहीं सोच सकता, सोच ही नहीं सकता ऐसी बात। ऐसा ही प्रत्येक कार्य में हमें सोच को बदलकर बदलना है। दानम प्रिय वाक्य सहितम ज्ञानम अगर्वम। ज्ञान किसे समझा लोगों ने? ज्ञान किसे समझा लोगों ने? ग्रंथों को पढ़ लिया, गाथाओं को रट लिया, दूसरों को उपदेश दे दिया, वह ज्ञान नहीं था। वह ज्ञान नहीं था जो मात्र शब्दों में और ग्रंथों में अटका था। ज्ञान तो मेरे भीतर था, ज्ञान तो मेरे भीतर था। उस भीतर के ज्ञान को प्राप्त करने वाला ही ज्ञानी होता है, अन्य नहीं। क्योंकि सहज सहज स्वभाव है। जो फलों से लदा होता है वह अपने आप झुका होता है। वह पीछे पेड़ दिख रहा है बबलू भैया, आम का, क्यों इतना जमीन पर लदा झुका हुआ है? भले ही आज अभी उस पर आम नहीं लगे हैं, फिर भी इतना झुका है। फिर जब आम लगेंगे तब आकर देख लेना, वह जमीन का स्पर्श भी करेगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास वास्तव में कुछ होता है वह विनय गुण से युक्त होता है। और जिसके भीतर कुछ किसी भी प्रकार का गुरूर है, घमंड है, गर्व है कि मैं कुछ हूं,
पता है मैं इतने ग्रंथ पढ़ चुका हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं, इतना अच्छा स्वाद है, इतने अच्छे प्रवचन करना जानता हूं। तुम्हारा ज्ञान ज्ञान नहीं है। वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है जहां विनय आचार है। क्यों? 8 अंग जानते हो सम्यक ज्ञान की माताओं? सम्यक ज्ञान के चौधरी जी 8 अंग कहे गए हैं। शब्दाचार, अर्थाचार ये तो मेरे पास है, पर विनयाचार, बहुमानाचार नहीं है। और विनय नहीं है, विनयाचार नहीं है, तो वो मेरा ज्ञान काम का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, जैसे वह पेड़ पर लगे हुए आम, यहाँ क्षेत्रपाल में कितने सारे आम लगे, पेड़ तो लगे, अभी कुछ दिनों में आम भी लगेंगे, वो लग गए हैं। अभी कुछ ही दिनों में जैसे ही आम लगेंगे, ऐसे उस पेड़ के आम की समान हमारा ज्ञान है। वह आम के पेड़ कितने खाएगा? प्रश्न आया समझ में? आम के पेड़ पर लगे हुए आम का पेड़ उसमें से कितने आम को खाएगा? नवीन भाई खाएगा? नवीन भाई नहीं, पेड़ खाएगा। नवीन भाई तो खा लेगा। पेड़ कितने आम को खाएगा? एक भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल उस आम के और फल के पेड़ों के समान हमारा ज्ञान है। किसके लिए? दूसरों के लिए। पूरा पूरा ज्ञान से भरा हुआ जीव है, पूरा पूरा फलों से लदा हुआ पेड़ है, पर एक भी फल पेड़ के काम का नहीं है। किसके काम का? दूसरों के ही काम का। एक जो देखने वाला है उसको भी आनंद दे रहा है, खा रहा है उसको आनंद दे रहा है, सूंघ रहा है उसे भी आनंद दे रहा है, पर स्वयं के लिए कुछ भी आनंद का काम नहीं है। जिसके पास घमंड है, गर्व है, अहंकार है, उसका ज्ञान बिल्कुल उस पेड़ की भांति है जैसे लगे हुए पेड़ के आम। ना बेचारा खाता है, ना देखा क्या खेतों में? क्यों युवराज, कभी खेतों में देखा? आते जाते एक इंसान सा खड़ा रहता है, नहीं देखा? किसकी बात कह रहा हूं? जानते हो आप लोग? बिल्कुल हूबहू दूर से ऐसा लगता है कि कोई इंसान खड़ा है, पर पास जाकर देखना कौन था? कौन था? बिजू का। कौन खड़ा था? बिजू का। वे कुछ जीव ऐसे ही हुआ करते हैं, ना हम करेंगे, ना खाएंगे, ना तुम्हें खाने देंगे। क्या काम है बिजू का? बिजू का काम क्या है? वह मात चिड़ियाओं को, पक्षियों को ये प्रतीत कराने के लिए लगाया जाता है कि कोई इंसान है, पकड़ ले, इसलिए वहां पर नहीं पहुंचे। पर आजकल की पंचम काल की भी चिड़िया होशियार हो गई। हमने आंखों से देखा उस बिजू के सर पे बैठी रहती है। क्या करें? पर कम से कम धर्म स्थानों में, कम से कम देश, राष्ट्र, घर, परिवार में तो ऐसे बिजुक के नहीं हो। स्वयं तो कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे हैं और दूसरा ज्ञान से कुछ काम कर रहा है तो हम उसे भी नहीं करने दे रहे। मत बनो युवराज, बिजू के मत बनो। स्वयं काम कर रहे हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। हमसे नहीं हो रहा है ज्ञान प्राप्त, हमसे हो नहीं रहा है दान देना, तो कम से कम जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जो दान दे रहा है, उसकी कम से कम अनुमोदना ही कर ले। और अनुमोदना भी नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी इस मनुष्य पर्याय का कोई सार्थक नहीं है। थोड़ा सा हम विचार कर ले कि क्या हम मात्र उस इंसान की पोशाक पहनकर, हम इंसान की पोशाक पहनकर क्या बिजू के नहीं बन गए? वो क्या बिजू का इंसान है? बोलो ना पप्पू भाई, वो बिजू का इंसान है क्या? इंसान जैसा नहीं है। क्या आप इंसान हो? इंसान जैसे हो, पर अभी वास्तव में भीतर से इंसान नहीं हुए। जैसे ही उस बिजुके के पास पहुंचना, उसके सर की टोपी और नीचे का खोल देना, पता चलेगा अंदर क्या है। ऐसे दान देने वाले, ऐसे ज्ञान प्राप्त करने वाले धर्मात्मा मां काम के नहीं है।
धर्मात्मा बनने के लिए पहले इंसान बनना आवश्यक है। एक इंसान ही जान सकता है, एक मनुष्य ही जान सकता है बगल में बैठे हुए इंसान की, मनुष्य की क्या परेशानी होती है। हमें तो पड़ोसी को देखना ही नहीं है, हम तो देखते ही नहीं है, हम तो अपने सुख में अपने आप में मग्न हैं। अरे अपने आप में, अध्यात्म में तुम तब मगन हो जाना जब तुम उस श्रेणी तक पहुंचो। अभी तक हम चौथे ही गुण स्थान में पहुंचे नहीं हैं और हम कह रहे हैं हम तो अपने आप में मस्त है। मिथ्यात्व में मस्त हो। ये मिथ्यात्व में आनंद लेना संसार वृद्धि का कारण है, संसार छेद का नहीं। इसलिए सम्यक ज्ञान की बात कह रहे हैं। सम्यक ज्ञान वही है जो घमंड से, अहंकार से, गर्व से नष्ट करके हमने जो सच्चा आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया है। कितने 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 सारे जीव आज ऐसे हैं इस ब्रह्मांड में जिनके पास लबालब ज्ञान भरा है, पर वह लबालब ज्ञान ना स्वयं के काम का ना दूसरे के भी काम का। हाँ, ऐसे भी जीव है, ऐसे भी फल होते हैं। कभी आप लोगों ने नहीं देखे क्या पेड़? ऐसे भी पेड़ होते हैं जैसे पेड़ खजूर। हुजूर, खजूर पेड़ तो लगे हैं, खजूर फल भी लगे हैं, पर कितने काम के इंसान के? ना छाव दे रहे हैं ना फल दे रहे हैं। कम से कम वह आम का पेड़ झुका है, आदमी जाकर फल तोड़ के खा भी ले, पर खजूर के पेड़ पर कौन चढ़ पाया? ना किसी को छाव दे पा रहा है ना किसी को फल दे पा रहा है। इतना इतना विनय और इतना इतना समर्पण हमें वह सच्चे ज्ञान, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति होना चाहिए कि सहज हमारी परिणति विनय की होनी चाहिए। मात्र ज्ञान का विनय नहीं, मात्र चारित्रधारियों का विनय नहीं, 4 प्रकार के विनय की बात आचार्य भगवंत कहते हैं। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। उपचार विनय तो आज व्यक्ति भूल ही चुका है। उपचार विनय तो व्यक्ति भूल ही चुका है। कौन सा उपचार विनय? जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उनको धारण करने वाले हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उनकी विनय तो सहज है। पर उनके निमित्त से जो जो उपकरण, जो जो साधन हमें प्राप्त है, उन साधनों का भी विनय करना, वह उसका विनय उपचार विनय है। माना कि कहीं हमें कोई निर्ग्रंथ मुनिराज मिले, ऐसी भी माताएं बहनें होती है जैसे ही मुनिराज दिख गए आंख बंद करके बैठ गए माला फेरने के लिए, जैसे हमारे जैसा कोई भक्त है ही नहीं है। नहीं, मां स्पष्ट 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 आचार्य भगवंत कहते हैं, मुख्यता से जो जीव निर्ग्रंथ मुद्रा को देखकर अपनी आंखों को बंद करके बैठ जाता है, अपने आसन को वह छोड़ता नहीं है। अखिलेश पंडित जी, पढ़ा क्या आपने? कौन कहलाता है? जो निर्ग्रंथ लिंग को देखकर बाद में करना परीक्षा, वो कैसा है, कौन सा लिंग है, क्या है। जो निर्ग्रंथ लिंग को देखकर अपना स्थान छोड़कर आगे झुकने के लिए, विनय के लिए नहीं बढ़ता, उसे कुंद कुंद स्वामी मिथ्या दृष्टि कहते हैं, मैं नहीं कहता। अपने लिए तालियां बजा रहे, बहुत बढ़िया। समझो, सोचो, विचार करो। किंचित भी मन में ऐसे परिणाम आए हो, मेरे से लड़ने मत आना, कुंद कुंद स्वामी के प्रमाण बता दूं। निर्ग्रंथ मुद्रा को देखकर जो व्यक्ति भले ही शरीर से आए, मन से नहीं आ पा रहा है, अगर मैं ही नहीं जाऊंगा तो को का के। सबसे बड़ी तो समस्या हिंदू भाई यही है, को का के, मैं नहीं जाऊं तो। मात्र दिखाने के लिए नहीं, कौन क्या कहे इसलिए नहीं, भीतर से लगना चाहिए कि ये धरती के देवता अरिहंत के मुद्रा को धारण करने वाले हैं। करना भी है परीक्षा, तो मां बाद में करना परीक्षा, पहले अपनी तो परीक्षा कर लो, अपने आप को तो पहचान लो, फिर कभी दूसरे को पहचानने का प्रयास करना।
भगवती आराधना में शिवार्य महाराज, कुंद कुंद स्वामी, इन सभी आचार्य भगवंतों का मात्र और मात्र एक ही कहना है कि निर्ग्रंथ मुद्रा दिखने पर तुम्हें अपना सब काम छोड़कर पहले उनके चरणों में विनय करने पहुंचना है। ये उपचार विनय की बात चल रही है। ये मत समझ लेना शास्त्री जी मैं बहुत ज्ञानी हूं, आप तो आज के हो महाराज, हम तो हजारों वर्षों पुराने ज्ञानी हैं, सैकड़ों वर्ष से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तुम्हारा ज्ञान काम का नहीं है। आप जितना ज्ञान करके हजारों करोड़ों वर्षों में कर्मों की निर्जरा कर रहे हो, 3 गुप्ती के धारी निर्ग्रंथ सच्चे भावलिंगी मुनिराज एक उच्छ्वास में उतने कर्मों की निर्जरा करते हैं, ये भूल मत करना। ज्ञानम अगर्वम, ज्ञान है इसका अर्थ ये नहीं है कि हम घमंड गर्व अहंकार करके अपने आप में बैठ जाए। कोई सच्चा ज्ञान अकड़ नहीं सिखाता, सच्चा ज्ञान झुकना सिखाता है। हम कितना झुकते हैं, मायाचारी नहीं। मायाचारी के लिए तो हम कई बार आगे पीछे घूमते हैं, मात्र चिकनी चुपड़ी बातें कर लेना, मायाचारी कर लेना विनय नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं, बिल्कुल सामने पहुंचो तो कह देंगे हाँ महाराज जी आप तो आपके ही है, भगवान जी आपके ही है, ऐसे ही है। नहीं, मात्र मस्का लगाना, बटरिंग करना, इसका अर्थ विनय नहीं है। भीतर से भाव होने चाहिए, हाँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसा समय मिला, कि मुझे ऐसे देव शास्त्री का सानिध्य मिला जिनकी सेवा और जिनकी विनय करने का हमें मौका मिल रहा है। उपचार विनय अभी किंचित भी हमारे पास वो उपचार विनय नहीं है, चारित्रधारियों की नहीं। बहुत गहरी बात कही, जिस पाटे पर जिस तखत पर निर्ग्रंथ गुरु विराजमान हुए हैं वीरेंद्र भाई, वह भी एक श्रावक के लिए पूज्य है। हम तो धड़ाम से उस पे बैठ जाते, उस पे खड़े हो जाते और जय राम जी की जय हो गया, जय जय नाथ परम गुरु हो गए। क्यों माँ? जिस थाली में भगवान का अभिषेक होता है उस थाली में भोजन परोस एक ना, बोलो ना। जिस थाली में भगवान का श्री जी का अभिषेक हुआ है उस थाली में भोजन करने बैठ जाओगे, क्यों? वो तो पर्याय बदल गई, समय बदल गया, थाली हटा ली फिर खा लिया, नहीं खा सकते। जब 3 लोक के नाथ को जिस थाली, जिस टेबल, जिस चौकी पे रखने पर वह स्वयं पूज्य हो जाती है, ऐसी जिस पर जिनवाणी रखी जाती है, जिस पर गुरु को विराजमान किया जाता है, वह भी सम्मान और पूजनीय बन जाता है। पूजनीय का अर्थ ये नहीं है कि गुरु को तो नमोस्तु किया नहीं और जिस पे गुरु बैठे थे उस पाटे की पूजा करने बैठ जाए। पंचम काल है, बताना पड़ता है। तो महाराज आपने तो कहा था पाटे की भी पूजा करने चाहिए, पाटा पूजनीय, पाटे के पूजने बैठ जाएंगे कल। भाई ऐसा नहीं है। हाँ यही तो भूल होती है, हम अर्थ का अनर्थ करते हैं, कहा कुछ और जाता है और उसका अर्थ कुछ और ही निकाला जाता है। उपचार भी नहीं कह रहा हूं, ज्ञान में अहंकार में अकड़ो मत। जो हमसे ज्ञान में बड़ा है, सम्यक दर्शन से बड़ा है, चारित्र से बड़ा है, उनकी तो विनय करना ही है, पर उनके निमित्त से जो और भी साधन है उनकी भी विनय उपचार विनय है। गुरु के आगे आगे नहीं चलना, गुरु के आगे आगे नहीं बोलना, ये भी विनय है, ये उपचार विनय है। क्योंकि बाकी की विनय तो आपने सुनी होगी। ठीक है शास्त्री जी आपका होगा अथाह ज्ञान, पर गुरु के सामने कभी ज्ञान झाड़ने मत बैठ जाना। गुरु की परीक्षा करने के लिए उनसे प्रश्न पूछने मत जाना। प्रश्न तो पूछना स्वयं की जिज्ञासा को, अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए, विकल्पों को शांत करने के लिए, पर उनकी ज्ञान की परीक्षा करने के लिए कभी प्रश्न पूछने मत जाना। ऐसे भी जीव आते हैं हमारे पास पूछने के लिए, महाराज जी इसका क्या, उसका क्या। मैंने कहा भाई पहले आप बताओ आप कौन से ग्रंथ से सुनना चाहते हो, कहां से सुनना चाहते हो, फिर उस हिसाब से मैं उत्तर दूं। भाई अपने आप को निखारना है, निहारना है, किसी दूसरे को नहीं। बहुत सारी बातें उस अगर यानी विनय के बारे में आचार्य भगवंत कहते हैं, क्या माँ इतनी हमारी विनय है?
आज तो मर्यादा विनय घर परिवार में ही नहीं बची है, गुरु और बाकियों के साथ क्या। एक बेटा पिता के साथ मित्रों जैसी बात करता है। अदब मर्यादा कोई विनय शेष ही नहीं बचा। ठीक है, जैसी देव शास्त्र गुरु की करनी, वैसी विनय माता पिता गुरु आदि की नहीं करनी, पर कम से कम कुछ मर्यादा, कुछ सीमा, कुछ बंधन तो आवश्यक है। माँ, कहाँ जा रही है संस्कृति, कहाँ जा रहे हैं हमारे संस्कार, थोड़ा सा हमें विचार करना होगा। उपचार, ये मात्र उपचार से इतनी विनय है, फिर तो साक्षात देव शास्त्र गुरु की कितनी विनय करनी होगी। बात वही आ रही है, हम ज्ञान को मानते हैं, ज्ञान प्राप्त भी करते हैं, पर जो ज्ञान के साधनों में लिखा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु ने कहा है, उसको हम मानते हैं? नहीं मानते। मान लो थोड़ा सा भीतर का घमंड, भीतर का अहंकार, भीतर का गर्व कम करने का प्रयास करो। वो ही गुरु को प्राप्त करता है जो गुरु को छोड़ता है। दीपक, वो ही गुरु को प्राप्त करता है जो गुरु को छोड़ता है। जिसने गुरु को पकड़ लिया है वो कभी भी गुरु को प्राप्त नहीं कर सकता। छोड़ दो गुरु को, छोड़ दो हिंदू गुरु को, कोई बाहर के गुरु को नहीं, बाहर के गुरु को नहीं, भीतर जो गुरूर बैठा है कि मैं कुछ हूं। जब तक तुम कुछ हो तब तक कुछ भी नहीं हो। ये भीतर का गुरूर अहंकार जिस दिन छूटेगा ना, तब जाके तुम्हें व्यवहार गुरु मिलेगा, और बिना व्यवहार गुरु के निश्चय गुरु की प्राप्ति संभव नहीं है। निश्चय आत्मगुरु तभी मिलेगा जब हमें मार्गदर्शन करने वाला सच्चा व्यवहार गुरु बहिरंग देगा। पंच परम गुरु ही गुरु है, बाकी कोई गुरु नहीं। कोई टीचर को गुरु कह दे। पंच परम गुरु, अरिहंत भी गुरु, सिद्ध भी गुरु, आचार उपाध्याय साधु, ये पांचों परमेष्ठी गुरु है। पंच महागुरु कहा है। पढ़ा क्या शास्त्री? भक्ति तो पढ़ते हो, पंच कल्याणक सभी क्रियाओं में पंच महागुरु भक्ति कौन है? पांच परमेष्ठी ही पंच महागुरु है। प्रत्येक चारित्रधारी मात्र आचार उपाध्याय नहीं, अरिहंत सिद्ध देवों को भी गुरु कहा, क्योंकि वे भी मार्गदर्शन करने वाले हैं। और सच्चा ज्ञान का साधन अगर कोई वर्तमान में है तो वे मात्र और मात्र गुरु है, क्योंकि अरिहंत बोलते हैं नहीं, सिद्ध दिखते हैं नहीं, जिनवाणी कुछ कहती है नहीं। भगवान ने जिनवाणी के माध्यम से जो कहा है उसे बताने वाले मात्र और मात्र सच्चे निर्ग्रंथ गुरु है। ज्ञान अगर्वम, ज्ञान तो होना परम आवश्यक है, पर ज्ञान गर्व से रहित होना आवश्यक है। थोड़ा सा भी अहंकार होगा, थोड़ा सा भी अगर भीतर अहंकार होगा तो पक्का मानना वह ज्ञान कभी भी जीर्ण नहीं होगा, ज्ञान कभी भी बचेगा नहीं। यही तो भूल हुई है आज तक अखिलेश जैसे पंडितों की, यही तो भूल कर रहे हैं अखिलेश जैसे पंडित। ज्ञान की इतनी अजीर्ण हो गई है कि हमें हमारे अलावा कोई दूसरा ज्ञानी दिखता ही नहीं है, न पंडित, न गुरु, न भगवान। भगवान तक ये पंडित उंगलियां उठा रहे हैं। कहां जाओगे अवर्णवाद करके? हाँ, इन भगवान के सर्वज्ञता पर तुम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। तुम्हारी कितनी अल्पज्ञता है कि तुम अपनी अल्पज्ञता से उनकी सर्वज्ञता को नहीं समझ रहे, उन पे उंगली उठाओगे, कहां जाओगे? कितना ही हमारा क्षयोक्षम ज्ञान का बहुत तेज हो कम हो, पर माँ ये तो कह देना कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पर सच्चे देवशास्त्र गुरु पर उंगली मत उठाना। ये कह देना मेरा क्षयोक्षम नहीं, मेरा ज्ञान है नहीं है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं भगवान की वाणी को, जीवन में उतार नहीं पा रहा हूं, ये तो बात सत्य है, स्वीकार है, पर मात्र और मात्र
अहंकार में आकर यदवा तदवा व्याख्या मत करना। बहुत अच्छी बात कह दी आचार्य भगवान ने चौधरी साहब, मदिसुद नाण बलेन दू, जो सच्छंदम बोली, जो मति श्रुत ज्ञान के मात्र अहंकार में आकर बोलता है, कैसा स्वच्छंदम, जो स्वच्छंदम बोल दी, जो स्वच्छंद होके यदवा तदवा बात करता है, वह बोल के बोलते नियम से नर दुख भोजम, नरकों के दुखों को ही भोगता है। पुण्य के उदय में जीव नहीं समझ पाता मैं किसके बारे में क्या कह रहा हूं, पर जैसे ही वह पुण्य क्षीण होने लगता है, समझ में आता है कि मैंने उस समय पर उस वक्त पर ऐसा बोला था। अरे समय पर ही समय को समझो ना, समय हो गया है हमारा भी और आपका भी। समय पर ही समय को समझो कि मैं गलती कर रहा हूं, अगर गलती को आज नहीं सुधारेंगे तो शायद कल सुधरने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए समझो, ज्ञान तो करना, पर गुरूर घमंड अहंकार सब छोड़कर पहले प्रत्यय में, पहली भद्र में, पहले शुभ में आचार्य भगवान ने मायाचारी से रहित दान बताया। दूसरे में अहंकार, जो दूसरी कसाय थी मान कसाय, उसको विगलित करते हुए ज्ञान कहा। अगर ज्ञान का मान है, दान का भी मान है, तो वो भी काम का नहीं है, क्योंकि चतुर्गति का निवारण करने के लिए इन चतुर कसायों का निवारण आवश्यक है, और चतुर कसायों का निवारण के लिए इस चतुर भद्रों का परम 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 दुर्लभता सी आवश्यकता है। इसलिए दुर्लभ कह रहे हैं क्योंकि एक एक तो साधन मिलते हैं, पर साधन के साथ दूसरी जोड़ी मिलना कठिन है। समय हो गया है, समय हो गया है किसका? समझने का कि मचलने का? अब आप ही समझो। मचलते मचलते, मचाते मचाते पंचम काल में मच रहे हैं। सोचो समझो, पंचम काल में मच ही रहे हैं। मचते मचते, मचाते मचाते, दूसरों को मनाते मनाते पंचम काल में आके मन रहे हैं। कम से कम कुछ ऐसा मन जाओ, ऐसे मन जाओ कि अब दूसरों को मनाना ना पड़े। ना मचाओ अपने परिणामों को, ना मचाओ अपनी सोच को। जितना जितना हम मचेंगे मचाएंगे, उतना ही पाप का आश्रय बंद करके छठे काल में जाके तुम्हें ही मचना पड़ेगा, नचना पड़ेगा, पक्का है। इसलिए सोचे समझे समय हो गया है, बहुत थोड़ा सा समय है। जो साधन मिले हैं, जो द्रव्य मिला है, जो समय मिला है, उसका सदुपयोग करो। बार बार ये साधन मिले जरूरी नहीं है। करेंगे अभी और भी बहुत सारी चर्चा, अभी 2 प्रत्ययों के बारे में और चर्चा करें। आज का समय यही पूर्ण हो, कल करेंगे और भी समय पर समय की बहुत सारी व्याख्या, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।